माया जाल दृश्य अच्छे, ढलती शाम शमशेर का घर। शमशेर एक कुर्सी पर बैठा अपनी बंदूक साफ कर रहा है। अपने हाथ में एक किताब लिए जोत का प्रवेश। जोत शमशेर से संबोधित होते हुए, पापा आपको मालूम है ना, इस संडे मेरा पेपर है चंडीगढ़ में। शमशेर, बेटा मालूम है, यह भी कोई पूछने वाली बात है। जोत, पूछा इसलिए कि चंडीगढ़ अकेली तो मैं जाऊंगी नहीं, कौन जाएगा मेरे साथ। शमशेर, जशन, आगे भी वही तुम्ही को लेकर जाता है, वो तुमको लेकर जाता है। जोत, फिर उसको लगाऊं फ़ोन। शमशेर, हाँ बता दे उसको कि संडे को कोई और प्रोग्राम ना बना ले। जोत फ़ोन करने लगती है। मिठाई का एक डिब्बा, वही डिब्बा जिसमें बासी मिठाई है, लिए वीरवती का प्रवेश। वीरवती शमशेर को आकर, शमशेर बधाई हो तुमको। शमशेर, कैसी बधाई। वीरवती, तेरे लंगोटिए यार के लड़के को, वो है ना जशन, हाँ फिर उसको देखने के लिए चंडीगढ़ से एक लड़की वाले आ रही हैं। यह सुनकर जोत और शमशेर दोनों सान से हो जाते हैं। शमशेर, रूप ऐसे कैसे कर सकता है। वीरवती, पता नहीं, पर जब मैंने रूप को बताया कि शमशेर मेरे भतीजे के साथ तो अपनी लड़की की शादी करने को तैयार नहीं, अब अगर जशन की शादी जो से हो जाए तो, पता है सुनते ही क्या कहने लगा। शमशेर, क्या कहने लगा। वीरवती कहने लगा, वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, कहाँ चंडीगढ़ की लड़की, बोलता था कि उसकी फ़ोटो देखी है, बहुत सुंदर है, और दूसरे वो चंडीगढ़ वाले 1 करोड़ की गाड़ी तो जशन को दे रहे हैं। यह सुनकर जोत उदास ही हो गई। वीरवती आगे कहने लगी, ये मिठाई का डिब्बा रूप ने भिजवाया है तुम्हारे लिए। शमशेर, रूप ने ये मिठाई का डिब्बा मुझे भिजवाया है। वीरवती, हाँ कह रहा था कि मेरे लंगोटी यार को बताना कि हमने जशन का रिश्ता तय कर दिया है और उनका मुँह भी मीठा करवाना। लो मुँह मीठा करो। डिब्बा खोलकर वो एक बर्फ़ी का पीस बढ़ाती है शमशेर की ओर। शमशेर पीछे हटता हुआ, ये मिठाई का डिब्बा जाकर फेंक उस रूप के मुंह पर। वीरवती, उसके मुंह पर तो क्या फेंकना है, मैं अपने मोहल्ले में जाकर उन बूढ़ियों को छिकाऊंगी जो मुझे ताना दिया करती हैं कि मेरे भतीजे की सगाई आपकी लड़की से नहीं हो सकती। अगर जल भुन ना गई तो मेरा नाम भी नहीं। अब आप छोड़िए जशन को, मेरे भतीजे के बारे में सोचिए। शमशेर, कोई नहीं, सोचते हैं तुम्हारे भतीजे के बारे में भी सोचते हैं। वीरवती खुश होती हुई, तो फिर ये मिठाई का डिब्बा मैं ले ही जाती हूँ, बासी मिठाई लगती है मुझे, अपनी पड़ोसिनों को खिलाऊंगी जो मुझसे जलती हैं, कहकर चली जाती है।
उसके जाने के बाद शमशेर मुड़ता है जोत की ओर और बोलता है, बेटा जशन को एक बार फ़ोन करके पूछ तो सही कि ये वीरवती जो कह रही थी वो सच है। जोत, रहने दो पापा, अगर हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं तो छोड़िए। शमशेर को यह कहकर जोत चली जाती है। शमशेर जोत के जाने के पश्चात, जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत ही नहीं, उस घर में बेटी देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ शमशेर के घर का दृश्य होता समाप्त। अगला दृश्य रूप के घर का है। मंच पर रूप का प्रवेश। रूप अपने आप से बात करता हुआ, आज अपनी लाडली बेटी के खाते में पैसे डाल ही दूँ। विंग की ओर मुँह करके, सुखवंत। विंग में से सुखवंत का प्रवेश। सुख, हाँ जी। रूप, जस्सी और रीत ने नाश्ता कर लिया। सुख, उन्होंने कहा था कि कर लेंगे। दोनों को जश्न की मंगनी की खुशी में जैसे भूख ही नहीं लगी। जस्सी को तो बहुत चाव है, कहता है एक बार ये देखना दिखाना हो जाए, फिर अपने साथ वालों को बुलाकर वो मंगनी की वीडियो शूट करेगा। रूप, हमारे जवाई जैसा जवाई सभी को मिले, जा दोनों को बुला कर ला। सुख, क्यों? रूप, उनके अकाउंट में आज पैसे डाल ही नहीं। सुख, बैंक तो खुल जाने दो। रूप, आजकल सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, तू बुलाकर तो ला दोनों को। विंग में से जस्सी और रीत का प्रवेश। सुख उन दोनों को देखकर, लो ये दोनों ही खुद ही आ गए, कर लो बात। जस्सी रूप को, पापा जशन कहाँ है? रूप, कार उठाकर गया है, कहता है अभी आया, जल्दी आया। जस्सी, कहीं ब्यूटी पार्लर तो नहीं गया? रीत जस्सी को, क्या बात करते हो जी, वो कोई लड़की है? गया होगा अपने किसी यार दोस्त को अपनी एंगेजमेंट के फंक्शन में न्योता देने। रूप, चलो आ जाएगा। जस्सी को, बेटा हम तुम दोनों को बुलाने ही लगे थे। जस्सी, क्या बात पापा? रीत, पापा सब ठीक ठाक है? रूप, हाँ सब ठीक ठाक है, तुम दोनों बैठो। जस्सी, बैठो पापा, ऐसी क्या बात हो गई? रीत, कहीं जशन ने जवाब तो नहीं दे दिया उस जोत की वजह से? जस्सी, जोत की वजह से? रीत, और क्या, यह जशन इस जोत के बगैर कॉलेज भी नहीं जाता था। उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाता था और साथ में लेकर आता, और तो और छुट्टी वाले दिन दोनों पता नहीं किस टूर पर निकल जाते थे। रूप, अब वो बात नहीं रही, जोत ने बन जाना है ऑफिसर, वो अब जशन को मुंह नहीं लगाती। हमने तुम लोगों के साथ जशन के बारे में बात नहीं करनी। रीत, और फिर पापा? सुख, बेटा बैठो तो सही। रीत जस्सी को संबोधित करते हुए, चलो बैठो जी। दोनों बैठते हैं, रूप भी बैठता है। रूप, देख बेटा, मुझे मिले हैं रिटायरमेंट के पैसे। रीत यह सुनकर पहले जस्सी की ओर देखती है, फिर रूप को। हाँ पापा, फिर? रूप, इन पैसों पर
तेरा और मेरे जवाई का भी हक है। यह सुनकर जस्सी और रीत दोनों चौंकते हैं, फिर एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगते हैं। सुख: और बेटा, हमारे जवाई जैसा कोई नहीं होगा। हमने तुम लोगों को कभी कुछ दिया भी नहीं। जस्सी हंसकर: मम्मा क्या बात करते हो, दिया क्यों नहीं, मान सम्मान प्यार और क्या चाहिए। रूप: बेटा, 7-8 लाख तो तुम्हारे खाते में ही डालना है, ऑनलाइन डाल देंगे। अपना मोबाइल उसको देता है, मैं अपना अकाउंट खोल लिया है, तू अपना अकाउंट नंबर बता। जस्सी: पापा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने आपको पहले भी कहा था। इसके साथ आप जश्न को सेट करो। रीत की ओर मुड़कर: क्यों रीत? रीत: भाई यह तुम ससुर जवाई के आपस की बात है, मैं इसमें नहीं बोलूँगी। जस्सी: कहीं तुम्हारी आंख भी पापा के पैसों पर तो नहीं। सुख: जस्सी बेटा, इस बेटी ने तो कभी हमें तंग किया ही नहीं, इसके लिए तो अब। जस्सी उड़ता हुआ: छोड़ो जी, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात होगी। रीत: चलो नाश्ता करें, बड़ी भूख लगी है। मम्मी पापा भी कौन सी बातें लेकर बैठ गए। रूप: बेटा बात तो सुन। जस्सी: छोड़ो पापा इन बातों को, पहले ये बताओ लड़की वालों के खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया है कि नहीं। रूप: जश्न को भेजना था, वो पता नहीं कार उठाकर कहाँ चला गया। जस्सी: उसको रोकना चाहिए था, लड़की वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे। रूप: वो किसी की सुनता है। तभी विंग में चिंता तुलसी वीर पति का प्रवेश यहाँ समाप्त होता है। दृश्य 6-7 कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार।